आजकल सोशल मीडिया पर पैसों के मामले में जो सबसे ज्यादा चर्चित शब्द हैं वो है बिटकॉइन या क्रिप्टो। यदि आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। संवैधानिक चेतावनी, ये मार्केट शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा अलग है, अतः इस मार्केट में बहुत सोच समझकर निवेश करें। यदि आप स्टूडेंट प्लस न्यू हैं बिल्कुल, तो इसमें 2000 रुपए से ज्यादा का निवेश कतई न करें। खैर, अब हम अपने टॉपिक तापमान पर आ जाते हैं कि ठंड धीरे धीरे सरक रही है और इस सरकती हुई ठंड में दो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक तो वो जो स्लीप लवर होते हैं, जिन्हें सोना बहुत पसंद है, ये अपनी नींद इन्हीं दिनों पूरी करते हैं। और दूसरे होते हैं स्नानोफोबिया। ये वो लोग होते हैं जो सर्दियों में पानी से मीलों की दूरी बना लेते हैं या हफ्तों महीनों तक की दूरी बना लेते हैं। इन्हीं में से एक हमारे हैं टिल्लू चौरसिया। इन्होंने भी कई महीनों से दूरी बना रखी है, परंतु आज इनकी माताश्री ने डिसाइड किया है कि आज तो टिल्लू चौरसिया को पानी से मिलवा ही दिया जाए। तो क्या किया, माताश्री ने टिल्लू को बताए बिना एक बाल्टी ली और उसमें पानी भर के इमर्जन रॉड लगा दी और टिल्लू को सरप्राइज दे दिया कि आज आपको नहाना है। तो टिल्लू ने पहले तो पूरी कोशिश की घर से भागने की, लेकिन जब वो इसमें सफल न हो पाए तो इन्होंने पानी पर ही लांछन लगा दिए कि पानी बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए मैं नहीं नहाऊंगा। पानी बहुत ज्यादा गर्म है, नहीं नहाऊंगा। तो माताश्री ने क्या किया कि इसमें 2-4 मग्गे बोला ठंडे पानी के डाल दो। पर टिल्लू हमारे बहुत चालाक, तो उन्होंने फटाक से नहाने से बचने के लिए इसमें 10 से 12 मग्गे पेल दिए। अब पानी हो गया ठंडा, इस पानी को ठंडा कर दिया। अब उन्होंने बोल दिया अब भी हम नहीं नहाएंगे, परंतु माताश्री हमारी तो माताश्री, उन्हें आया गुस्सा और उन्होंने फिर उठाई दोबारा इमर्जन रॉड और पानी में डाल दी और बोला कि ये ले, इसको बार बार चेक करता रहियो। तो टिल्लू क्या करते, इसमें हाथ डाल के चेक करते, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो टिल्लू को दिया गया पानी की ऊष्मा नापने के लिए एक थर्मामीटर और टिल्लू से बोला है कि जब ये पानी न ज्यादा गर्म हो और न ज्यादा ठंडा हो, उस दौरान तुम इस पानी से नहा सकते हो। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि देखिए, एक बार तो पानी बहुत ज्यादा गर्म हुआ, एक बार पानी बहुत ज्यादा ठंडा हुआ। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ताप। किसका ताप है, ये पानी का। तो ताप क्या होगा, किसी वस्तु के ठंडा या गर्म होने का गुण, ये क्या होता है हमारा ताप। और यहीं पर जब तापमान क्या होगा, फिर तापमान क्या होगा, एक निश्चित बिंदु पर वस्तु की ऊर्जा या ताप की मात्रा। इस कहानी में टिल्लू को
पानी का तापमान नापने के लिए एक यंत्र दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ताप मापन, ये क्या होगा हमारा, किसी यंत्र की सहायता से किसी वस्तु की ऊर्जा या ताप को मापना। थर्मामीटर या कैलोरीमीटर क्या होता है, एक यंत्र, ये क्या होता है, एक यंत्र या डिवाइस, एक यंत्र या डिवाइस जो किसी वस्तु का ताप या ऊर्जा माप सके, ऊर्जा को माप सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टिल्लू को जब यंत्र दे दिया गया तो टिल्लू अब ना तो ये कह सकते हैं कि पानी गर्म है और ना टिल्लू ये कह सकते हैं कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। तो इस दौरान टिल्लू को अब नहाना ही पड़ेगा। तो जब पानी ना तो गर्म हो ना ठंडा हो तो उसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था। तो देखिए साम्य, ये सिर्फ पानी के लिए बता रहा हूं मैं, पानी के लिए। ऐसी अवस्था जब पानी या जल स्वयं से ना तो गर्म हो या ना तो ठंडा हो, मतलब वो एक जगह रुक जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसकी साम्य अवस्था, यानी कि वो क्रिया करना बंद कर दे। अर्थात जब पानी ना तो ठंडा हो और ना गर्म हो, बिल्कुल जब नॉर्मल हो जाए पानी, तो उसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था। आखिरकार घर वालों की मेहनत रंग लाई और टिल्लू को नहाने के लिए मजबूर कर ही दिया। फिर भी टिल्लू ने नहाते नहाते ये बोल ही दिया कि मैं तो रोज नहाता हूँ, बस मंडे, थर्सडे और सैटरडे, संडे को छोड़ के। ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा या ताप, ये ठंडा या गर्म नहीं होता है, बस ऊर्जा होती है। अब जैसे मनुष्य के लिए जो कंफर्टेबल जोन होता है, जहाँ वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता है, वो तापमान होता है 21 से 25 या 26 डिग्री सेल्सियस। तो मनुष्य ने ये माना कि ये हमारा कंफर्टेबल जोन है 21 से 25 का, तो उन्होंने इसी को ही अपने लिए सभी जगह स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो चीज इसके बीच में है वो तो साम्य मानी जाएगी, और जो इस तापमान से ऊपर है वो गर्म मानी जाएगी, और जो इस तापमान से नीचे है वो ठंडी मानी जाएगी। अब गर्मियों में हम एसी का तापमान 21, 22 या 23 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। तो ये क्या होता है कि ये हमारे कंफर्टेबल जोन में काउंट किया जाता है। तो इसीलिए ये वाली जो तापमान है इसको हम नॉर्मल मानते हैं, तथा इससे कम वाले तापमान को हम ठंडा मानते हैं, तथा इससे ज्यादा वाले तापमान को हम गर्म मानते हैं। तो ये मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए इन चीजों को डिफाइन कर लिया। इस वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिससे पता चले कि दिया गया या दी गई वस्तु
दी गई वस्तु का ताप, या हम कह सकते हैं कि वस्तु का वह गुण जिससे पता चले कि दी गई वस्तु का ताप अन्य वस्तु अन्य वस्तु के ताप के सापेक्ष तापीय साम्य में है या नहीं। सापेक्ष तापीय साम्य में है या नहीं। ये चीज मनुष्य ने ठंडी या गर्म वस्तु के डिसाइड करने के बाद की डेफिनेशन है। इसमें हम चीज को कंपेयर करते हैं कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है। वास्तव में ताप होता क्या है? किसी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा अगर ये आंतरिक ऊर्जा मनुष्य के हिसाब से 21 से 25 डिग्री इसके बीच में है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, या ना तो वो ठंडा है और ना वो गर्म है। अगर वो इधर है 20, 19 या 0 इससे, तो उसको हम बोलते हैं ठंडा। और अगर ये 25 से ऊपर जाने लगता है 26, 27, 30 तो हम बोलते हैं इसे गर्म। और यही कंपैरिजन यहाँ हमें दिया गया है। क्या हो यदि हम अंतरिक्ष में हो और अंतरिक्ष में हमारा शरीर तापमान के प्रति कैसा प्रभाव या कैसा बिहेवियर दिखाएगा। तो देखिए, अंतरिक्ष जिसे हम कहेंगे वैक्यूम या निर्वात भी कहते हैं। निर्वात का मतलब होता है जहां वायु ना हो, नो एयर। अब देखिए, यहाँ पर धरती पर तो यहाँ पर एयर है, लेकिन निर्वात में एयर नहीं है। तो उस दौरान क्या होगा कि अंतरिक्ष या निर्वात में मनुष्य का तापमान, अंतरिक्ष या निर्वात में मनुष्य का तापमान लगातार गिरता है, लगातार कंटिन्यूअस गिरता जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शरीर फोटोन के रूप में ऊर्जा छोड़ता जाएगा। परंतु निर्वात या अंतरिक्ष या वैक्यूम में वायु न होने के कारण शरीर ऊर्जा रिकवर नहीं कर पाता है। इसी कारण जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं हमारे, उनके सूट बहुत स्पेशल बनाए जाते हैं। अब ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है तो वो ज्यादातर जो होती हैं वो होती है केल्विन डिग्री, सेल्सियस डिग्री या होती है फ़ारेनहाइट डिग्री में। सबसे पहले तो देखिए डिग्री जो मैंने लगाई है, इस डिग्री का क्या मतलब होता है। तो देखिए जो डिग्री होती है इसका मतलब होता है ऊष्मा का सेट, ऊष्मा या कह लो कि ऊर्जा का एक सेट, एक बंडल
एक सेट कह लूं या एक बंडल या गट्ठर, जिस तरह से जो छोटे छोटे बिस्कुट होते हैं वो पूरे के पूरे पैकेट मिलता है। हम खुले बिस्कुट नहीं खरीद सकते। अगर मुझे पार्ले जी का बिस्कुट खरीदना है तो मुझे पूरा पैकेट ही लेना होगा। उसी प्रकार ऊर्जा का क्या होता है, एक सेट, एक पूरा बंडल, गट्ठर किस रूप में होता है हमारा, फोटोन के रूप में, फोटोन के रूप में होता है। तो एक ऊर्जा का एक सेट या एक बंडल जो दिए गए पैमाने या स्केल के तापमान के विरुद्ध परिवर्तन करता है। ये जो केल्विन होता है यही होता है हमारा एसआई यूनिट। और ये हमारे अलग अलग यूनिट हैं जिसका भी हम उपयोग ऊर्जा मापने के लिए ही करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए इसमें F बराबर, यानी कि जो फ़ारेनहाइट होता है इसमें क्या फॉर्मूला होता है कि F बराबर 9/5 गुणा में सेल्सियस जमा में 32। और अगर हमें फ़ारेनहाइट का तापमान सेल्सियस में बदलना है तो हम क्या करते हैं कि C बराबर 5/9 ब्रैकेट में F-32 ये है। अगर हमें तापमान सेल्सियस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हम बस C की वैल्यू रखेंगे। और अगर हमें सेल्सियस में बदलना है और फ़ारेनहाइट दे रखा है तो हम बस F की वैल्यू रखेंगे और आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए यूनिटें कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, ये किसके बराबर होता है हमारा 273.15 डिग्री केल्विन की। और यही हमारा फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है, ये करीब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उसके बाद माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये किसके बराबर होगा हमारा 272.15 डिग्री केल्विन की। वहीं पर अगर ये वाला किसमें हो जाएगा 30.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -17.7 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा होता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। और इधर से ये होता है हमारा 256.15 डिग्री सेल्सियस के। वहीं -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन के बराबर। और यहाँ पर ये किसके बराबर होगा -459.67 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अब नीचे देखेंगे तो हम प्लस का 1 डिग्री सेल्सियस, ये होगा हमारा 274.15 डिग्री केल्विन। और फ़ारेनहाइट में ये होगा हमारा 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं 25 डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 298.15 डिग्री केल्विन। और इसमें हो जाएगा हमारा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए 37 डिग्री सेल्सियस,
तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 310.15 डिग्री केल्विन, और इसमें जो हो जाएगा हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी प्रकार 100 डिग्री प्लस का 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा हमारा 373.15 डिग्री केल्विन, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला पॉइंट जहां पर 0 है, (32 डिग्री फ़ारेनहाइट), तो इसको पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। यहीं पर ही पानी जो है ठंडा रहता है, या बर्फ बनता है, या बर्फ से पिघलना शुरू होता है यहीं से। उसी प्रकार ये वाला जो तापमान है, ये वाला तापमान क्या होता है हमारा? नॉर्मल टेम्परेचर, या रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं इसे हम। और ये नीचे वाला ये क्या होता है हमारा? बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री, 310.15 डिग्री केल्विन, और इसमें 98.6 फ़ारेनहाइट। और वहीं पर ये क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक। इसको क्या बोलते हैं हम? BPT यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होगा 373.15 डिग्री केल्विन, वहीं फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है, ये यूनिट बेन है, और ये वाली लाइन इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो ये हम देखिए कि 0 डिग्री केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस, वहीं 0 डिग्री सेल्सियस प्लस का 273.15 डिग्री केल्विन। और इसी को ही ये बेस लाइन है। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपको 273 उसमें जोड़ना होगा, और अगर आपको इधर से इधर जाना है तो घटाना होगा। और इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये दो फॉर्मूले होते हैं। देखिए ये पानी यहाँ पर ठोस है बर्फ के रूप में, और ये पानी पिघलते पिघलते ये देखिए किसमें बदल गया? ये तरल में। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये पानी ठोस बर्फ है ये, और ये पानी किसमें है? तरल रूप में, लिक्विड। इस पानी को यानी कि ये जो ठोस पानी को इस तरल तक पहुंचने के लिए कितना तापमान तय करना पड़ेगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ तक जाना पड़ेगा इसे? 100 डिग्री सेल्सियस तक। और ये है कहाँ पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। इस अवस्था से इस अवस्था में पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ेगी, जो कितनी है इनके बीच में? 100 डिग्री तापमान। तो 1 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री जस्ट शुरू हुआ होगा, यहाँ कहीं पर होगा। तो 1 डिग्री देखिए 0 से आगे है, 100 से पीछे ही है। तो 1 डिग्री क्या होगा कि उन बिंदुओं के बीच का तापमान, या 100वां हिस्सा ही तो है ये। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उन बिंदुओं के बीच तापमान का 100वां हिस्सा जिस पर ठोस पानी अब यहाँ ठोस है, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा तापमान तो ये धीरे धीरे द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ठोस पानी द्रव
या तरल में परिवर्तित होना प्रारंभ कर दे। अगर आपको इस वीडियो से कोई शिकायत, समस्या या कोई सुझाव देना चाहते हो तो नीचे दरबार खुला हुआ है, वहां पर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। धन्यवाद।